हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। एक बारी फिर से आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म में मैं हूं सुमित तिवारी, आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, एक बारी सभी लोग जल्दी से फटाक से जुड़िएगा, जिससे आज का ये धमाकेदार सेशन हम लोग स्टार्ट कर सकें। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी से चर्चा करने वाला हूं PYQs। आप लोग जैसा कि थंबनेल देख पा रहे हैं, कि थंबनेल में लिखा हुआ है PYQs। क्या लिखा हुआ बेटा? PYQs। ठीक है, जल्दी से सभी लोग देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। आज हम लोग मैथ्स PYQ कुछ नहीं पढ़े तो आ जाओ 29 फरवरी कक्षा 12 एक बार जरूर देखे। राम बाण सेशन है प्यारे बच्चों, ये सेशन ऐसा है जो कि धमाल मचा देगा। वो सारे PYQs जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसे तो देखने को बहुत सारे PYQs हैं, पर आप क्या क्या पढ़ोगे, ये आपकी बहुत बड़ी चिंता थी, ये आपकी बहुत बड़ी परेशानी थी। आप अगर PYQs देखने जाते तो कितने PYQs देखते, क्या क्या देखते? तो बेटा आप सभी के लिए मैं PYQs लेकर आया हूं, सबसे बेस्ट PYQs बेटा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इस सेशन को बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे बिना टाइम को लॉस किए। एक बार चेक करिए क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है या नहीं। प्यारे बच्चों, एक बार इस सेशन को शेयर करिएगा पूरी ताकत के साथ। सभी लोग बेटा एक बार इस सेशन को पूरा प्यार दीजिए और शेयर करिए हर जगह। एक बारी बताइए कि एक बारी हम लोग फिर से मैथ्स की क्लास में जुड़ गए। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग हर क्लास लेने वाले बच्चे हो तो आज का टारगेट भी लगभग 75% पूरा हो चुका है। हम लोग तीसरी क्लास में भी लाइव आ चुके हैं प्यारे बच्चों, आज के दिन की क्लास पे। तो बेटा हमारा टारगेट 75% पूरा हो रहा है। नजरें स्क्रीन पर रखना। क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है? क्या आप सभी लोग मेरे को सुन पा रहे हो? तो यहां लिखिए यस। जल्दी जल्दी बेटा आप लोग कमेंट करिएगा, जिससे आज के सेशन को अपन स्टार्ट कर सके। प्यारे बच्चों, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जल्दी जल्दी बताइएगा बेटा। प्रीति, आकाश, विनीत, VKS, सचिन, साक्षी, अनुपमा, रॉयल और श्याम, यूपी, अभी, लकी, अमन, मेहताब, आफ्ताब, धन्यवाद। सभी का स्वागत है बेटा। एक बारी सभी लोग सेशन में आप लोग आ जाएं। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं मैं सुमित तिवारी आज के सेशन में। प्यारे बच्चों, एक बारी फिर से आप लोगों ने पूरा भरोसा और पूरा प्यार जताया है हम पे, तो आज का ये सेशन क्यों ना शानदार बनाया जाए और एक बारी सेशन को फिर से शेयर किया जाए। प्यारे बच्चों, पूरी हर एक गली चौराहे पे पहुंचाओ और बताओ कि सुमित सर लाइव जुड़ चुके हैं। प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को बुला के लाओ, हर एक जगह पहुंचाओ, जिससे आज का सेशन स्टार्ट किया जा सके। अगर आप लोगों ने अभी भी लाइक नहीं किया सेशन को, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल की लाइक कर दें। सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सेशन को लाइक करें और एक बार इस सेशन को शेयर करिएगा बेटा, क्योंकि ये सेशन आपके लिए मैं PYQs पूरी मेहनत और पूरी खूबसूरती के साथ उन सारे क्वेश्चनों का चयन किया हूं बेटा, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से अक्सर हम कह देते हैं बेटा कि PYQs पढ़ लो, PYQs पढ़ लो, लेकिन कौन से PYQs पढ़ लें, क्या PYQs पढ़ लें, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है बेटा। तो उन सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए ये सेशन लेकर आया हूं कि ये PYQs पढ़ने थे, ऐसे PYQs पढ़ने थे जो रिपीट होते हैं बेटा। कई PYQs होते हैं जो रिपीट नहीं करते हैं बाद में, और हम क्या करते हैं, उनको तैयार कर लेते हैं। जब हम बेटा उन PYQs को तैयार कर लेते हैं तो वो तो रिपीट होने वाले नहीं रहते, तो हमारा क्या हो जाता है बेटा, हम उसको रिवाइज कर लेते हैं और एग्जाम में फंसता नहीं, हम परेशान हो जाते। तो बेटा इसलिए मैंने ये काम आप पे नहीं छोड़ा, ये PYQs मैं खुद लेकर आया हूं बेटा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात पे चर्चा करूं, आज रात 8 बजे भी बेटा बहुत बड़ा सेशन है। आज रात 8 बजे मैथ के उन सभी क्वेश्चंस का मेला लगने वाला है जो आपको अच्छे नंबरों से पास कराएंगे प्यारे बच्चों। तो रात 8 बजे भी जुड़ना नहीं भूलिएगा सभी लोग। और पहले तो अभी हर बच्चों को बुला लो बेटा, हम अभी सब बच्चों को बुला लो। काफी बच्चे कह रहे सर आपके गर्दन में क्या हुआ, गर्दन में क्या हुआ? तो बेटा गले पे हालांकि आवाज जिस तरह दिक्कत कर रही थी, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, दवा खाने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा था, तो चूना लगाया हुआ है कि शायद चूना लगाने से कुछ आराम मिल जाए। कुछ लोगों ने राय दी कि चूना लगा लीजिए सर, तो वही चूना लगाया हुआ हूं, शायद आराम मिल जाए, क्योंकि गले में बहुत दर्द हो रहा था बेटा। मैं यहां तुम्हारी क्लास में जितना बोलता हूं, क्लास से निकलने के बाद बिल्कुल नहीं बोलता हूं, चुप ही बैठा रहता हूं, क्योंकि बेटा इतना दर्द होता है कि मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूं। तो उसी को लेकर बेटा हमने यहां पर चूना लगा रखा है। एक बच्चा कह रहा है संतरा खा लो, नालायक बहुत कूटेंगे, संतरा और ठंडा होता है और नुकसान करेगा। सभी लोग मेरे भाई गले पे जवाब मिल गया बेटा। चलो स्वागत है संगीता, उमाकांत, PK
और सुमित सर का मैथ, सभी का स्वागत है बेटा। दीपक, इरफान, विनय, सभी लोग सेशन में जुड़ चुके हैं बेटा। और धीरे धीरे जो बच्चे अभी तक नहीं आए हैं वो भी आ रहे हैं और सेशन में जुड़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों से ही सेशन खूबसूरत बनता है, आप लोगों से ही सेशन शानदार बनता है बेटा। आप सभी के लिए मैंने कुछ वादे किए थे, मैं अपने वादों से नहीं मुकरता हूं, वादों से मैं मुकरता नहीं। आपको याद हो मैंने पहले दिन जब स्ट्रेटजी वीडियो बनाया था, सब कुछ उसी के हिसाब से कर रहा हूं बेटा। मैंने पहले दिन स्ट्रेटजी वीडियो बनाया कि मैं आपको एनसीईआरटी की दोनों किताबें पढ़ाऊंगा, मैंने पढ़ाया आपको। मैंने आपसे कहा था एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा, मैंने पढ़ाया आपको। मैंने आपसे कहा था पीवाईक्यूज पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ा रहा हूं आपको। मैंने कहा था 8 नंबर 5 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, आज 8 नंबर का बता दिया हूं, कल 5 नंबर का बता दूंगा। मैंने अपने हर वादे पूरे किए हैं। आपके वादों का क्या? आपने भी एक वादा किया था, सर हम हर सेशन में जुड़ेंगे, हर एक क्लास को अटेंड करेंगे, कोई भी क्लास नहीं छोड़ेंगे। आपके वादों का क्या? मैंने तो अपने सारे वादे पूरे किए और मैं अपने सारे वादे पूरे करता चला जा रहा हूं। कल के अगर पेपर में बैठे और एक भी क्वेश्चन पढ़ा हुआ आप ना कर पाए ना, तो बहुत पश्चाताप होगी बेटा। इसीलिए कह रहा हूं कि सारी क्लासेस करिएगा, एक भी क्लास मत मिस करिएगा। पता नहीं कौन सी क्लास से कितने क्वेश्चन का फंस जाए, पता नहीं किस रूप में हारी मिल जाए, ये किसी को नहीं पता है। समझ गया बेटा? जल्दी से ध्यान से सुनिएगा। मेरी आवाज अगर आप सभी तक पहुंच चुकी है तो अब पहला पीवाईक्यूज आपके सामने ओपन कर रहा हूं। 2000 प्लस जुड़ चुके हैं बेटा, तो जल्दी से पहला पीवाईक्यूज आप सभी के सामने रख रहा हूं। सेशन को एक बार शेयर करिएगा पूरे प्यार से, हर एक बच्चा सेशन को थोड़ा सा शेयर करिएगा और पूरा प्यार दिखाइएगा सेशन पे। प्यारे बच्चों, पूरा प्यार दिखना चाहिए आपका आज के सेशन में। एक बारी मुस्कुरा दो, सेशन को शुरू कर दें। मैं एक बारी देखना चाहूंगा क्या वॉइस मेरी क्लियर जा रही है आप सभी तक या नहीं। 1 सेकंड के लिए मैं चेक करूंगा बेटा, उसके बाद सेशन को स्टार्ट कर रहा हूं। एक बारी आप लोग मेरे को बता दो बेटा, क्या वॉइस वगैरह क्लियर है? लव यू ऑल प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, थैंक यू प्यारे बच्चों। सब कुछ क्लियर है, यस या नो? मेरी आवाज आ रही है, क्लियर है, यस या नो? कमेंट करिएगा। चलो 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 चलो, ठीक है। एक प्यारी सी स्माइल वाली इमोजी देखने के बाद एक नई एनर्जी आती है कि आप लोग अच्छा महसूस कर रहे होगे, रिलैक्स महसूस कर रहे होगे और आपके अंदर का डर इस समय धीरे धीरे खत्म हो रहा होगा। यहां पे सबसे पहला वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सभी लोग जवाब दीजिएगा बेटा जी। पहला क्वेश्चन आपके सामने ओपन कर रहा हूं बेटवा, पहला क्वेश्चन आपके सामने ओपन कर रहा हूं। यहां पे पहला क्वेश्चन ये है, 2022 और 23 में पूछा हुआ सवाल है, 24 में पूछ ले तो बता देना सर आ गया। बेटा ध्यान से देखना, 2022 और 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो कितनी बारी आया है, 2022 और 23 में आया है, 24 में भी पूछ सकता है बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ना कोई सेट पे जरूर आएगा। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसकी खूबसूरती क्या है, a बराबर b-2 कह रहा है, b 6 से ग्रेटर है। तो बेटा चलो चेक करते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैं पोल लगा रहा हूं बेटा, एक बार सभी लोग जवाब दीजिएगा। मैं खुद पोल लगाने के लिए यहां बैठा हूं बेटा, आप सभी का पोल लगाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, इस पोल पे सभी लोग देखिए किसका किसका सही जवाब आ रहा है। पोल लगने से पता चलता है कितने बच्चे सही जवाब दे रहे हैं बेटा। यहां पे पोल लगा दिया हूं बेटा, पोल लग गया है बेटा। पार्टिसिपेट किया करो, क्योंकि असली प्रतिभागी तभी पता चलता है जब भीड़ में हम खड़े होते हैं। अकेले कमरे में तो सब हीरो होते हैं, अकेले कमरे में तो हर कोई योद्धा होता है। वीर वही होता है, वीर वही होता है जो भीड़ में निकल के आता है, वीर वही होता है जो भीड़ में निकल के आता, भीड़ से निकल के आता है। और कहते हैं वीर भोगे वसुंधरा, जो वीर होता है वही धरती का भोग करता है। जल्दी से नजर स्क्रीन पर रखना और इसका सही जवाब देखना बेटा। ध्यान से देखो, पहला वाला गलत है। देखते ही सर कैसे गलत कह सकते हैं, इतना अन्याय क्यों सर? देखते गलत इसलिए बोला क्योंकि इसने कहा है b 6 से बड़ा है और यहां पे b 4 है, 6 से छोटा है, तो ये गलत हो गया बेटा। सी वाला भी गलत कह दिया मैंने, हमने कह दिया सी भी गलत है। ऐसे कैसे होता है सर? सी भी गलत है, इसने कहा था b 6 से बड़ा है और यहां पे b जो है वो 6 ही है। अब बेटा 2 ऑप्शन बचे, या तो ये या तो ये। इसको चेक करेंगे, a की जगह 3 है, 8 की जगह 2 है, ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। डी सही जवाब है और डी पे मात्र 50% बच्चा जवाब दिया है। आप सोचो मेरे दर्द का एहसास क्या होगा बेटा। मैं रच रच के रोज पढ़ा रहा हूं, रोज सिखा रहा हूं और फिर भी 50% बच्चा सही जवाब दे रहा है। अब आप देख रहे हो बेटा, ये 50% बच्चा सही जवाब नहीं दे रहा है और यही 50% बच्चा फिर गाली देगा कि अरे सर क्या करे सर, बड़ा दुख हो रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही, पेपर में ये छूट गया, आता हुआ छूट गया। बेटा उस समय पूछो मुझे कितना दुख होगा। पढ़ाया हूं, सिखाया हूं बेटा, ये सही जवाब है।
डी इसका सही जवाब है। सभी लोग डी लिख दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं बेटा। संगीता सही है बेटा, अभिषेक, खुशी, अनुराग सबका सही है, धीरज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं बेटा, जल्दी से देख लीजिएगा बेटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 और 21 में आया हुआ है। 2020 और 21 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा भाई साहब। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा। भाई साहब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। हमने कहा ओ माय गॉड, क्या यस सर, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब एफ सच दैट आर से आर द्वारा मापांक फलन। बेटा ये मापांक फलन नहीं है, जबरदस्ती का टाइपिस्ट थोड़ा बेहुदा है बेटा, उसकी बात पे मत आओ, ठीक है। ये कह रहा है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब एफ सच दैट आर से आर। ये क्या है बेटा, जल्दी से कमेंट करिएगा। 4 पोल हम आपके लिए लगवा रहे हैं, जल्दी से जवाब दीजिएगा। मैं खुद पोल लगा रहा हूं बेटा, ये पोल अब पुराना हो गया है बेटा। मैं थोड़ा सा पोल पे मेहनत कर रहा हूं आप सभी के साथ बेटा, जल्दी से थोड़ा सा मेहनत करूंगा। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा बेटा, सभी लोग पोल पे जवाब दीजिएगा, ठीक है। और अपने सही गलत आंसर को चेक करिएगा, कितना सही दे रहे हैं कितना गलत, और शेयर करते रहना बेटा। अभी बेटा लॉन्ग क्वेश्चन पे भी आते हैं, सभी लोग जल्दी से इसका जवाब देते रहना। सभी लोग बेटा जी इसका जवाब देते रहना, देखते हैं इसका सही जवाब कौन देता है। सही जवाब देना बेटा जी, सही जवाब जल्दी से बेटा, इसका सही जवाब देना सभी लोग, सभी लोग जल्दी से इसका सही जवाब दो बेटा। हर एक बच्चा इसका जवाब दे बेटा। मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग सही जवाब देंगे बेटा। याद रखना ये जो एक्स क्यूब दिया हुआ है आर से आर दिया हुआ है बेटा, एक्स क्यूब दिया हुआ है आर से आर दिया है। एक ही है लेकिन अच्छादक नहीं है, एक ही है लेकिन अच्छादक नहीं है। 43% बच्चा कह रहा है एक ही और अच्छादक दोनों है। कैसे भाई, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, कैसे हो सकता है बेटा। एक ही तो है, एक ही तो है, मानता हूं मैं एक ही है, लेकिन अच्छादक का क्या, अच्छादक कैसे निकालते हैं। एफ एक्स की जगह वाई रख दो, यहां एक्स क्यूब रख दो बेटा। एक्स को अकेला छोड़ना है, वाई की पावर 1/3 बेटा। यहां पे ध्यान से देखो, रियल नंबर से रियल नंबर है, वास्तविक से वास्तविक जा रहा है, रियल से रियल जा रहा है बेटा, वास्तविक से वास्तविक जा रहा है। एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, यहां निगेटिव नंबर भी होंगे, यहां निगेटिव नंबर भी होंगे, यहां निगेटिव भी होगा बेटा। अब अगर मैं y की जगह -2 रख दूं तो ये क्या हो गया, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इसके लिए कोई भी एक्स नहीं है। इसका मतलब ये एक ही है, छादक नहीं है, एक ही है, छादक नहीं है। इसका सही जवाब ए है। 42% बच्चा सही जवाब दे रहा है बेटा। इतना आसान सा क्वेश्चन है, 42% बच्चा सही जवाब दे रहा है बेटा। रट लो, ये जितने गलत जवाब दे रहे हैं ना, आई रिक्वेस्ट यू ऑल बेटा, रट लो इस सवाल को, ऐसे सवालों को रट लो बेटा। इंग्लिश 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 में सुनो बेटा, इंग्लिश में सुनो। कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब डिफाइन ऑन एफ सच दैट आर टू आर। बेटा एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब डिफाइन ऑन एफ सच दैट आर टू आर। बेटा यहां पर एक ही, ये कह रहा है बेटा 1 1 एंड ऑन 2। ये क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है 1 1 1 1 1 1 बट नॉट ऑन 2, 1 1 बट नॉट ऑन 2। आप इसका आंसर याद कर लो, ठीक है। ये बेटा 1 1 है लेकिन ऑन 2 नहीं है, ये बेटा 1 1 है लेकिन ऑन 2 नहीं है। इंग्लिश वाले बच्चे इस बात को याद कर ले कि 1 1 है लेकिन ऑन 2 नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा है बेटा। अगला क्वेश्चन 2019 और 23 का पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, 2019 और 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन का सही जवाब दे दिए तो जरा ध्यान से देखिएगा, सब करा देंगे, मैट्रिक्स वैट्रिक्स सब कराऊंगा बेटा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है प्यारे बच्चों। सर मेरी बात सुन लो, सबकी बात सुनूंगा बेटा, आप ही की बातों को सुनने के लिए तो आया हूं। फिर से पोल लगा रहा हूं, खूब मेहनत करा लो मुझसे, और अगर रिजल्ट खराब आ गया ना तो छोड़ूंगा नहीं। जितनी मेहनत कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं, पढ़ाऊंगा भी, पोल भी लगाऊंगा, सब करूंगा, पीपीटी भी बनाऊंगा, लेकिन मुझे रिजल्ट चाहिए। और अगर रिजल्ट नहीं अच्छा दिए ना तो सोच लो बेटा, छोड़ूंगा नहीं किसी को मैं। हर बच्चे के घर आऊंगा, हर बच्चे के एड्रेस के साथ घर आऊंगा, और इतना कूटूंगा ना कि सोच लो बेटा, फिर आप कहोगे सर पढ़ लिए होते तो अच्छा होता। सभी लोग बेटा जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिएगा बेटा। कह रहा है जेड पे परिभाषित एक संबंध है, इस पर परिसर बताना है। परिसर, यू हैव टू फाइंड द रेंज। इंग्लिश वाले बच्चे, यू ऑल हैव टू फाइंड द रेंज। आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेंज। बेटा इस क्वेश्चन को ऐसे देखो, ये दिया हुआ है, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। इसको बेटा ऐसे देखो, लेस देन आर इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 11th में पढ़ा था यार, 11th में पढ़ा था भाई। इसकी रेंज क्या हो जाएगी, व्हाट इज द रेंज ऑफ गिवन क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ द गिवन क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ द गिवन क्वेश्चन। रेंज क्या होगी बेटा, तो यहां पर हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं।
यहां पर बेटा क्या क्या x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, परिभाषित है तो इसका परिसर वी हैव टू फाइंड। तो बेटा यहां पर x की जगह हम लोग रख सकते हैं 0, 0 रख देंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी बेटा। और यहां पर प्लस माइनस, यहां पर प्लस माइनस और क्या रख सकते हैं बेटा 0। अगर यहां पे बेटा मैं रख दूं इसकी वैल्यू 1 रख दूं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 रखने पे भी इसकी वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है, 1 प्लस माइनस 2। बेटा इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा बी। बी पे करेक्ट जवाब दीजिएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस। 70% सही जवाब दे रहा है, 70% बच्चा सही जवाब दे रहा है बेटा। और एक बारी शेयर कर देना पूरी प्यार के साथ, और लाइक कर देना जिन्होंने लाइक नहीं किया बेटा, और शेयर कर देना दूर दूर तक, हर गली हर मोहल्ले और चौराहे में। प्यारे बच्चों अगर ये क्वेश्चन आ गया तो रो देंगे, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो गलत करके चले आएंगे। 2 नंबर सवाल है भाई, 2 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट है और इस बार इसके आने के चांसेस भी बहुत है बेटा। इसके आने के चांसेस क्यों बहुत है, क्योंकि बेटा ये है कॉस इनवर्स और ये है बेटा 2x - 1, और आपसे कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करें या प्रांत ज्ञात करें या डोमेन। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू, ठीक है, फाइंड द वैल्यू। अब बेटा यहां पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। आप में से कितने बच्चे सही जवाब देंगे? 1 सेकंड में पोल लगा दूं बेटा, 1 सेकंड में आप सभी के लिए पोल लगा दूं बेटा, 1 सेकंड का समय देना, मैं पोल लगा दूं। ये देखो ये पोल कट गया, अगले पोल की तरफ हम लोग चल दिए। यहां पे पोल A B और देन C और देन D एंड दिस फाइनल, यहां पे फाइनल कर दिया बेटा पोल। अब बेटा जिनको आ रहा है मेरी बात सुनो बेटा यहां पर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बेटा यहां पर ध्यान से देखो बेटा, cos इनवर्स x, यहां पर बेटा इसका प्रांत क्या होता है, डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या है बेटा जी -1 से 1, क्या है बेटा -1 से 1, क्या है बेटा -1 से 1। तो बेटा आप ध्यान से पता चल गया, इसका मतलब बेटा यहाँ पे ये जो वैल्यू रखी हुई है ये -1 से बड़ी होगी, ये बेटा जी -1 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे बोल दो भाई, मानते हो कि नहीं? अरे बोलो, मानते हो कि नहीं मानते? मानते हो ना? अरे वाह, अद्भुत अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है बेटा। 1 जोड़ दो हर तरफ बेटा 1 ऐड कर दो, चारों तरफ 1 जोड़ दो, चारों तरफ 1 जोड़ दो। ये क्या हो जाएगा 2x - 1 + 1, ये बेटा 1 + 1, हर तरफ 1 जोड़ दिए, हर तरफ 1 जोड़ दिए बेटा। तो -1 - 1 0 हो जाएगा बेटा, यो कैंसिल हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये बेटा 2 हो जाएगा। और 2 से डिवाइड कर दो, हर तरफ डिवाइड कर दो, 2 से भाग दे दो। काहे दे दे? क्योंकि बेटा यहाँ 2x है, यहाँ मुझे x बचाना है, तो 2 से डिवाइड करो, 0/2 0 होता है, 2x/x। ओ माय गॉड। और बेटा इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू 0 से 1 एंड द फाइनल आंसर इज व्हाट? ए पर सही जवाब होएगा। और ए पर अरे दादा अरे दादा अरे दादा, बी पे 44। क्या करूं, इतनी बड़ी बेइज्जती करा रहे तुम हमारी, इतनी बड़ी बेइज्जती पा जाऊं ना तुम लोगों को, तो तुम सब का ऐसे सर पकड़ूं मैं, तुम सब का ऐसे सर पकड़ूं बेटवा, ऐसे सर पकड़ूं, ठीक है, ऐसे सर, और तुम सब का सर बेटा ऐसे दीवार पे लड़ा दूं, ऐसे 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 सर लड़ा दूं तुम्हारा, पकड़ के ऐसे 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 दीवार पे लड़ा दूं नालायक को। सही जवाब इसका ए होगा 0 से 1, सही जवाब इसका ए होगा 0 से 1, सही जवाब इसका ए होगा 0 से 1, इसका सही जवाब 1 होगा 0 से 1। अभी ए करेक्ट करो, यहाँ पे आंसर पे ए लिखो, आंसर पे ए लिखो, मुझे आंसर पे ए चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। चलो लिखो लिखो भाई, चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए। लिख दो मेरे भाई, लिख दो मेरे दोस्त, लिख दो मेरे बंधु, लिख दो मेरी मैथ्स आर्मी। आगे चलते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, देर नहीं करो। अभी 8 बजे की क्लास का समय याद है ना? 8 बजे की क्लास का समय याद है ना? फिर से सूरज उगेगा, फिर से हम लाइव आएंगे। जल्दी से नजरें स्क्रीन पर रखना बेटा, जल्दी से स्क्रीन पे नजरें हो आपकी। ओ माय गॉड, 2020-22, 2020 और 23, ओ माय गॉड, अब की 24 आ सकता है। कोई ऐसा सेट जरूर होगा जहां ये आ जाएगा, कोई ऐसा सेट जरूर होगा जहां ये आ जाएगा। बेटा मैं पोल लगा रहा हूं, सभी लोग जवाब देना। बेटा मैं पोल लगा रहा हूं, जल्दी जल्दी जवाब देना, क्योंकि अभी और क्वेश्चन बचे हुए हैं, वहां पे भी चलेंगे। यहां पे बेटा ऑब्जेक्टिव जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। बेटा जल्दी जल्दी जवाब देना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी बहुत जरूरी है। 5 नंबर सॉलिड मिलते हैं ऑब्जेक्टिव पे बेटा, 5 नंबर सॉलिड के सॉलिड मिलते हैं, इसको मत गंवा देना। सभी लोग प्यारे बच्चों मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस क्या नो? जल्दी से कमेंट करें, इसका सही जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चों। एक बारी प्यार से एकदम ललकार के इसका सही जवाब दे दो ना, एक बारी इसका सही जवाब दे दो, उसके बाद बेटा देखते हैं। जल्दी से, सभी का पोल आ रहा है भाई, सभी लोग इसका सही जवाब दे दे बेटवा। एक बार रच के जवाब दे दो, जवाब दे दो, जल्दी से जवाब दे दो बेटा, जल्दी से जवाब दे दो। मैं अपना गला भी ठीक कर लूंगा तुम्हारे लिए।
एकदम रच के सुरीली आवाज कर दूंगा। आज एक लड़के ने कह दिया सर आपकी आवाज कैसी है, तो उस बच्चे की आवाज मैं उसको सुनाऊंगा, मेरी आवाज बहुत सुंदर और सुशील है। इधर देखो बेटा, इसका जवाब कौन देगा? बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, मेरे साथ करो, मेरे साथ सारे क्वेश्चन। बेटा ये इंग्लिश में है, हिंदी इंग्लिश नहीं बेटा, बेटा क्या मेरा क्या तेरा सब वही है। अब समझो कि मैं सीबीएसई से पढ़ा हुआ टीचर, यूपी बोर्ड में पिछले 3 सालों से 100 में 100 दिला रहा हूं बच्चों को। तो बेटा आप काहे इंग्लिश वाले बच्चे परेशान हो रखे? परेशान बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है किसी को, सब सेम टू सेम है बेटा, सब सेम टू सेम। इधर आओ मैं दिखाता हूं, इधर आओ। यहां पे लिखा है साइन, यहां पे लिखा है बेटा साइन, यहां पे π/3, यहां पे π/3 माइनस साइन इनवर्स, माइनस साइन इनवर्स। बेटा ये देखो 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 देखो, माइनस है। मैंने कहा था साइन इनवर्स के साथ माइनस आ जाए क्या करेंगे? साइन इनवर्स के साथ माइनस आ जाए क्या करेंगे? साइन इनवर्स के साथ माइनस आ जाए तो क्या करेंगे? बेटा साइन इनवर्स के साथ माइनस आएगा तो साइन लिखेंगे और यहां माइनस लगा देंगे, और ये इसकी 30 डिग्री का मान है π/6। ओ माय गॉड, चेक करो, यही ना होगा, यही होगा प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं बेटवा, आगे देखते हैं। साइन यहां पे आ जाएगा और ये π/3 का आंसर आएगा माइनस यो 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 यो। कुछ बच्चे भावनाओं में बह के ऐसे लिख देते हैं, और अगर मैं उनको पा जाऊं तो उनको मैं बहुत कूटूं। ऐसे मत लिख देना, ऐसे मत लिख देना, इसको छेड़ना नहीं, न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, तो इसको मत छेड़ना बेटा। माइनस π/6, π/6 आ गया। ओ माय डियर, और देखो ओ माय डियर हैप्पी न्यू ईयर, ये 90 बराबर 1 आ गया। ओ माय गॉड, इसकी वैल्यू हो जाएगी डी। डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ए पे 42% बच्चा जवाब दे दिया। अब मैं क्या करूं इन 42% बच्चों का? इन 42% बच्चों के साथ मैं क्या करूं? कोई मुझे बताएगा? कोई मुझे बताएगा इन बच्चों के साथ मैं क्या करूं? पा जाऊं ना बेटा इन सभी को। ये जितने गलत जवाब दिए हैं उन सभी बच्चों को मैं भाई यहां पे भीड़ इकट्ठा करूंगा। ये सारे बच्चे जिन्होंने गलत जवाब दिए हैं इनको पनिशमेंट मिलेगी, और इनकी पनिशमेंट देखो, ये जितने भी गलत जवाब दिए, ये जितने भी, इन सबको यहां खड़ा किया जाएगा। इन सभी बच्चों को यहां खड़ा किया जाएगा जिन्होंने गलत जवाब दिया है, और इनके ऊपर ठंडा ठंडा पानी फेंका जाएगा। ये देखो, इन सब के ऊपर ठंडा ठंडा पानी फेंका जाएगा। ये भाई, ये सही बात है, ये ठंडा ठंडा पानी इनके ऊपर फेंका जाएगा। अब इनको नहलाया जाएगा। पनिशमेंट है ये यार बच्चों की, जिन्होंने गलत जवाब दिया उनकी पनिशमेंट है। डी होगा सर, डी होगा, सही जवाब डी है बेटा। लव यू ऑल प्यारे बच्चों, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 39% बच्चों ने सही जवाब दिया है। अब बेटा आगे चलें। अब क्या तुम्हारी इजाजत है? क्या आप मंजूर करते हो? क्या समाज मुझे इजाजत देता है कि सर अगले सवाल की तरफ चले? नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन। अब नाउ वी आर मूविंग फॉर द अनदर वन। ओ माय गॉड, अब बचा क्या? ना दिन मेरी ना रात मेरी, अब बचा क्या? सिर्फ मैथ। इधर देखो बेटा, 2017, 18, 22, 17 में आया है, 18 में आया है, 22 में आया है। अरे भैया ले लो, सवाल ले लो भैया, क्वेश्चन ले लो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू। मैं अंग्रेजी बोल तो रहा हूं, मेरी बात सुन लो अंग्रेजी वाले बच्चों, अंग्रेजी वाले बच्चों सुन लो मेरी बात। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू। और बेटा जवाब दे दो, सभी लोग जल्दी से जवाब दें। सेशन को शेयर करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा, पूरा प्यार दीजिएगा, सेशन में अपना प्यार दिखाइएगा प्यारे बच्चों। चलो देखते हैं, देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन का सही जवाब। 17, 18, 22, 17, 18, 22 में पूछा है सवाल। और देखो, अब मैंने कहा था आपसे कॉट के साथ निगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे? कॉट के साथ निगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे बेटवा? कॉट के साथ निगेटिव आ जाए, ओ माय गॉड, ओ हो, कॉट के साथ निगेटिव आ जाए तो यहां लिखेंगे कॉट और पाई माइनस, बिना से किसी से पूछे कॉट पाई माइनस। बताया है, सिखाया है, समझाया है बेटा। 1/√3 किसकी वैल्यू है बेटा? 1/√3 किसकी वैल्यू है? 1/√3 कॉट 60 डिग्री की वैल्यू है। कॉट 60 डिग्री का मान होता है, तो यहां पे लिख दो 60 डिग्री π/3। ओ माय गॉड, यहां पे आ जाएगा कॉट इनवर्स, और ये हो जाएगा कॉट, और ये हो जाएगा 3π में से जाएगा 2π/3। यो यो टाटा बाय बाय, 2π/3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, और फिर भी ए पर 38% बच्चा जवाब दे दिया। क्या अद्भुत भरोसा है तुम्हारा, क्या अद्भुत भौकाल है तुम्हारा, अद्भुत भौकाल है भाई। 4 ऑप्शन लगा देख के ए पर जवाब दे बैठे, क्या बात है, क्या सरफरोशी की तमन्ना। अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए मैथ में है, सरफरोशी की तमन्ना। बेटा जी एक बार लाइक करिएगा, लाइक की संख्या 3000 पार कराओ, लाइक की संख्या 3000 पार कराओ, और लाइव बच्चे आ
रहे हैं सभी लोग। अब आप लोग अभी थोड़ी देर ध्यान से सुनिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, 21-22 का सवाल है, 2021-2022 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया है। जल्दी से सर आप हैंडसम है, अरे वाह थैंक यू, लव यू ऑल। मेरी आवाज कैसी ये बताओ। इधर देखो बेटवा, इधर कह रहा है tan इनवर्स 1, क्या है बेटवा tan इनवर्स 1। हैंडसम और खूबसूरत तब माने जाएंगे जब बेटा आप सभी के पूरे पूरे सवाल एग्जाम में आ जाएंगे और आप लोग खुशी खुशी रात में आओगे और कहोगे सुमित सर मैथ्स आर्मी का जलवा मार्केट में बरकरार रखा है। 29 तारीख की शाम जब आप लौट के आओ और मैं यहां कहूं कि जो पढ़ाया वो आया, यहां पर दिल दिल दिखे, यहां पे मुस्कुराहट दिखे, यहां पे खुशी दिखनी चाहिए प्यारे बच्चों। 29 की शाम, उस दिन मैं मानूंगा कि मैं हैंडसम भी हूं, खूबसूरत भी हूं, स्मार्ट भी हूं और अच्छा टीचर भी हूं, वरना हिमालय चला जाऊंगा। इधर ध्यान से देखना बेटा, tan इनवर्स 1, यहां पे क्या है 1 की वैल्यू, क्या है बेटा 1 की वैल्यू, tan इनवर्स 1 की वैल्यू है 45 डिग्री, क्या है बेटा π/4। चेक करो, सभी को पता है बेटा, ये सबको पता है बेटवा, वेरी गुड। अब बेटा ध्यान से सुनना, कॉस इनवर्स, बेटा कभी भी कॉस के साथ निगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे, कॉस के साथ निगेटिव आ जाए बेटवा तो क्या करेंगे, कॉस लिखेंगे, यहां π-1/2 इसकी 60 डिग्री है, π/3 ये क्या है इसकी 60 डिग्री, प्लस साइन इनवर्स हो जाएगा बेटा, यहां पे क्या है साइन के साथ माइनस हो तो साइन, और यहां पे बेटा माइनस लिख देंगे, और 1/2 30 डिग्री है, π/6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को, यस या नो बेटा बताते रहिएगा, ठीक है। डेटा बचा लो बेटा, अभी 8 बजे भी क्लास है बेटा आप सभी की। tan इनवर्स से tan जाएगा तो क्या आएगा, tan इनवर्स से tan जाएगा तो बेटा π/4 आएगा। और यहां ध्यान से देखो, cos इनवर्स से cos जाएगा, cos से गया 3π बराबर 2π/3 आएगा बेटा, और यहां पे कितना आ गया बेटा यो -π/6। इसका एलसीएम ले लो, 12 आएगा, 4 3 जा 3π, 3 3 3 3 3 3 4 जा 8π और बेटा -2π। आप ध्यान से देखो बेटा, 8 3 11 में से 2 जाएगा, 9π/12, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 4 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास आया 3π/4। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट, 3π/4, नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। चेक करना बेटा, जल्दी से शेयर करना सभी लोग शेयर करना बेटवा, उत्कर्ष सभी लोग जल्दी से शेयर करें, सभी लोग शेयर करो एक बार, सभी लोग शेयर करो एक बार ही, जल्दी से बेटा शेयर करें, जल्दी से शेयर करिएगा। काफी बच्चे पूछ रहे गले पे क्या हुआ, गले पे क्या हुआ, मैसेज भी किए कुछ बच्चे, बेटवा गले पे कुछ ऐसा खास नहीं हुआ। मैंने कहा गले में मेरी आवाज खराब हुई थी तो चूना लगाया हुआ है, डॉक्टर या कुछ लोगों ने सलाह दी कि चूना लगा लो शायद आवाज अच्छी हो जाए, तो बेटा मैंने चूना लगाया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन देखो 2016 और 18, 16 और 18 का क्वेश्चन देखो, 16 और 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। यहां पे tan इनवर्स रूट एक्स है, राइट हैंड साइड ले लो, क्या ले ले बेटा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ले ले, किसी को कोई ऐतराज तो नहीं है, किसी को कोई ऐतराज तो नहीं है। चलो बेटा अगर राइट हैंड साइड ले लिया तो यहां पे लिखा है 1/2, और ये क्या है बेटा कॉस इनवर्स 1 - x अपान 1 + x बेटा। अब मैं एक काम करूंगा, पुट रखने पर पुट करो बेटा, x = tan² थीटा। किसी को कोई ऐतराज, किसी को कोई ऐतराज तो नहीं है बेटा, ये रखते वक्त किसी को कोई ऐतराज तो नहीं है, x बराबर tan² थीटा रखने पर। जल्दी से बेटा, जल्दी से सभी लोग देखिएगा, और जैसे ही रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 - tan² थीटा अपान में आ जाएगा बेटा 1 + tan² थीटा, और बेटा यहां पर क्या आ जाएगा, ये cos 2 थीटा की वैल्यू है तो 1/2 cos इनवर्स, ये हो जाएगा cos 2 थीटा। cos इनवर्स से cos चला जाएगा बेटा, cos इनवर्स से cos चला जाएगा, बचेगा 1/2 × 2 थीटा, यो कैंसिल बराबर थीटा हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो बेटा, थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये √x बराबर tan थीटा हो जाएगा, और बेटा ध्यान से देखो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स √x। ओ माय गॉड, tan इनवर्स √x, यही तो लेफ्ट हैंड साइड है, यही तो लेफ्ट हैंड साइड है। प्रूव हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, शेयर करो बेटा, जल्दी से शेयर करो सभी लोग, इसको जल्दी से एक बार ही शेयर कर दो बेटा। अगर मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है तो सभी बच्चे एक बार इस सेशन को शेयर करें, जल्दी से सभी लोग एक बार इस सेशन को शेयर कर दो बेटा, बिना रुके हुए जल्दी से एक बार इस सेशन करो, शेयर करो भाई,
सभी लोग शेयर करो। और एक बात बेटा बताएं, एक बात और, जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 1 मिलियन होने वाले हैं। प्लीज सपोर्ट करना है सभी को, क्योंकि 1 मिलियन यूपी बोर्ड के छात्रों के सबसे विश्वसनीय चैनल जो है वो 1 मिलियन होने वाला है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिएगा प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं बेटा, हम लोग अगली कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहां पे अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, 2022 और 23। 2022 शेयर करना भाई सभी लोग। अरे भाई ये शेयर करने का बोलते तुम लोग गद्दारी कर जाते हो ना, गद्दारी कर बा। शेयर करो सभी लोग जल्दी से। चलो बेटा समझ गए, कर दिया है, वेरी गुड बेटा, थैंक यू, लव यू ऑल। चलो इधर आ जाओ बेटा, यहां पर इस क्वेश्चन को देखो, ये इंपॉर्टेंट है। 22 में आया है, 23 में आया, 22 में भी आया और 23 में भी आया। अगर ये क्वेश्चन 22 और 23 दोनों में पूछा तो क्या करेंगे, क्या करबो हम बताते, इधर आओ हम बताते क्या करबो बेटा। यहां पर इसको देखो, ये बेटा कह रहा है एक्स और वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव निम्नलिखित युग्म समान है। फॉर व्हाट वैल्यू, अंग्रेजी वाले बच्चे सुन लो भैया अंग्रेजी वाले, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई द गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल टू ईच अदर। एक्स और वाई की किस वैल्यू के लिए दोनों बराबर होंगी। अब चलो देखते हैं बेटा, दोनों बराबर होने के लिए दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, संगत अवयव बराबर होने चाहिए। तो बेटा ये इसके बराबर हो, 3x + 7 किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। तो यहां से बेटा x की वैल्यू आ गई -7/3। ओ माय गॉड, x की वैल्यू आ गई -7/3। बेटा एक दिक्कत थी इसके साथ, आप यहां पर एक x ये है, ये बराबर 4, तो ये भी तो इसके 4 के बराबर होना चाहिए। चलो निकालते, 2 - 3x = 4। अब बेटा यहां ध्यान से देखो, 2 इधर चला जाएगा तो -3x = 4 - 2, तो -3x = 2, x की वैल्यू आ जाएगी -2/3। ओ माय गॉड, चेक करो बेटा, x की 2 वैल्यू है, और बेटा किसी एक जगह किसी व्यक्ति की 2 वैल्यू नहीं हो सकती, x की 2 वैल्यू एक ही इक्वेशन पे नहीं हो सकती। इसका मतलब ज्ञात करना संभव नहीं है, ये सही जवाब है। ज्ञात करना संभव नहीं है, बी सही जवाब है। हाँ या ना, जल्दी से बताओ, हाँ या ना, जल्दी से बताओ, जल्दी से। एक बच्चा कमेंट कर रहा है, एक बच्चा कमेंट कर रहा है बेटा, आप देखो कितने बच्चे कंफ्यूज हैं। एक बच्चा कमेंट कर रहा है यहां पे कि सर ये एकाकी आच्छादक दोनों था। अब ये बच्चा कह रहा है सर एकाकी भी था आच्छादक भी था। ये मैंने क्या तुम्हें समझाया है, ये मैंने तुम्हें क्या समझाया है कि यहां पे निगेटिव के लिए कोई नहीं है भाई। कहां से क्या क्या सीख के आते हो भाई, कहां से क्या क्या सीख के आते हो। ये बेटा पहला एकाकी है, आच्छादक नहीं है, एकाकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। चलो बेटा ये सवाल बताना, 4 पोल दे रहा हूं, सभी लोग बताना, इस क्वेश्चन को जवाब दो। 4 पोल है आप सभी के सामने, देखते हैं इसका सही जवाब कौन देता है। बेटा इसका सही जवाब कौन देगा। ये 4 पोल मैं लगा रहा हूं, 1 मिनट रुकना। 4 पोल आप सभी के सामने हैं, और इस पोल को जरा देखो जरा देखो, इस पोल को तुम देखो जरा देखो, ये पोल को तुम देखो, कैसा है जवाब ये। चलो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, यू ऑल हैव टू चेक बेटा, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। कह रहा है यदि अवयव ए और बी क्रमशः P क्रॉस Q और Q क्रॉस R बेटा, if the order of matrix A and B are respectively, if the order of matrix A and B are respectively P क्रॉस Q and Q क्रॉस R, then AB का क्रम क्या होगा, what will be the order of AB। तो बेटा आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि AB का क्या हो जाएगा, AB का ऑर्डर क्या होएगा बेटा, आपको पता है ये सेम है, तो इसका ऑर्डर P क्रॉस R हो जाएगा। ओ माय गॉड, P क्रॉस R हो जाएगा, तो A इसका करेक्ट ऑप्शन है। 80% बच्चा जवाब दे रहा है। आप महसूस नहीं कर सकते ये खुशी, जब आपका सही जवाब देने का परसेंटेज बढ़ता है ना, तो ये खुशी मैं बता नहीं सकता कि कितनी खुशी महसूस होती है कि बच्चा एकदम सही डायरेक्शन पे जा रहा है। बेटा आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं बेटा जी। अब अगले सेशन की तरफ चलते हैं। ये ओ माय गॉड, 15 और 18 में इतना छोटा सा सवाल आया था, तुम लोग ऐसे डर जाते हो, और सर पेपर में क्या होगा, दैट ना लाइक कुछ नहीं होगा। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखो कह रहा है एक्स और वाई जेड की वैल्यू बताओ, तो भैया वाई की वैल्यू 5 देख लिए भैया, एक्स की वैल्यू 1, ओ माय गॉड भैया, जेड की वैल्यू 3, ओ माय गॉड, और क्या है, और क्या, कुछ नहीं। देखो मिल गई वैल्यू। ओ हो, इतने आसान सवाल आते सर। अरे बेटा और आसान आते, इसको देखो तो 2022 में आया था, 2022 में पूछा गया था। 2022 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है 2022 का, 2022। इधर देख लो जरा,
बेटा ए, इसका ए डैश क्या होगा, इसका ए डैश क्या होगा, इसका ट्रांसपोज, ये जो लिखा है बेटा ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा। क्लियर है बेटा, ये क्या लिखा है साइन अल्फा और ये क्या लिखा है बेटा कॉस अल्फा। जरा ध्यान से सुनना बेटा, दोनों को ऐड करके आई के बराबर दिखा दो, दोनों को ऐड करके आई के बराबर दिखा दो। ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई करके रख दो बेटा, ए दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस से कॉस जुड़ेगा 2 कॉस अल्फा आएगा। क्लियर है, माइनस माइनस कट जाएगा बेटा, यहाँ जीरो आ जाएगा, साइन साइन जीरो आ जाएगा, कॉस कॉस मिलकर 2 कॉस अल्फा हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1001। बात समझ में आ रही बेटा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा, कॉस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1/2। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, और मेरी बात को एक बारी ध्यान से सुन लो। कॉस अल्फा की वैल्यू 1/2, किसकी वैल्यू 1/2 होती है बेटा, cos 60 डिग्री मतलब π/3 एंड द फाइनल आंसर विल बी π/3। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट, अल्फा इक्वल टू π/3 इज द करेक्ट ऑप्शन, π/3 नजरें स्क्रीन पे, नजरें स्क्रीन पर, 60 डिग्री करेक्ट जवाब है। समझ पा रहे बेटा, समझ पा रहे, जल्दी से देखना, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलेंगे। अब इस सफर को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे बेटा। ये कह रहा है कि 2019 में आया, 20 में आया, 22 में आया, 23 में आया। कह रहा है कि सुमित सर एक बात सुनो, यदि आप व्यू ए ये है, बी ये है, तो ए बी तथा बी ए का मान ज्ञात करिए। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड बी ए, और हमको बताना है क्या ए बी और बी ए आपस में इक्वल है। तो कर लोगे बेटा, ए बी निकाल रहा हूँ, बी ए निकाल लेना, ए बी निकाल रहा हूँ, बी ए निकाल लेना। ए बी क्या हो जाएगा बेटा, ए ये जो लिखा है लिखो, ये क्या है बेटा 1 2 5। देखो जैसे इतनी अच्छी ट्रिक कोई नहीं बताएगा। देखो अब मैं तुम्हें पिलाऊंगा कोल्ड ड्रिंक, अब मैं तुम्हें पिलाऊंगा कोल्ड ड्रिंक, आ जाओ तैयार हो जाओ। जूस पिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, नुकसान करेंगे ना कोल्ड ड्रिंक, अभी ठंड बहुत है। चलो बेटा इससे अच्छा तरीका कोई बताए तो बताना। अब हम लोग सीखेंगे कोल्ड ड्रिंक मेथड। आपने कहा सर हमें मैंगो जूस पीना है, मैंगो जूस पिलाते हैं सभी को। तो बेटा ये हमारे पास एक बोतल है मैंगो जूस की, ये क्या है बेटा मैंगो क्या जूस है, ये किसका जूस है बेटा मैंगो जूस है, ठीक है, ये मैंगो का जूस है। यहां पर दूसरी बोतल है हमारे पास, कौन सी, ये हमारे पास दूसरी बोतल है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ये हमारे पास दूसरी बोतल है एप्पल का जूस है, ये लो एप्पल का जूस। अब बेटा हमारे पास एप्पल का जूस हो गया। अब दो बोतलें हैं, दो बोतलें हैं और आप लोग ग्लास लेके खड़े हो, सारे बच्चे ग्लास लेके खड़े हैं, सर हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। तो अपन क्या करेंगे बेटा, अपन क्या करेंगे, पहली बोतल उठाएंगे, अपन क्या करेंगे बेटा पहली बोतल उठाएंगे और पहले ग्लास में डालेंगे। तैयार हो, हाँ मैं सबका पेपर दे दूंगा। पहली ग्लास को, पहले बोतल को उठाएंगे, पहले ग्लास में डालेंगे, पहले बोतल को उठाएंगे, पहले ग्लास में डालेंगे, पहली बोतल को उठाएंगे, पहले ग्लास में डालेंगे। पहला वाला पहले से 4 करने 4 बेटा, दूसरा वाला दूसरे से 2 दूनी 4 बेटा, तीसरा वाला तीसरे से 5 करने 5। ओ माय गॉड, समझ गए बेटा, क्लियर है कि नहीं, यस या नो, यस या नो का जवाब देना बेटा। अब ये वाली बोतल उठाओ, दूसरे वाले ग्लास में डालो, ये वाली बोतल उठाओ, दूसरे वाले ग्लास में, पहली वाली ग्लास हो गया, अब दूसरी ग्लास में। तो पहला वाला पहले से 1 0 0, दूसरा वाला दूसरे से 2 1 जा 2, तीसरा वाला तीसरे से 5 5 25। ओ माय गॉड। अब बच्चों ने कहा सर मैंगो जूस नहीं पीना, मजा नहीं आ रही सर, मैंगो जूस नहीं चाहिए। हमने कहा फिर क्या, एप्पल का जूस चाहिए। हमने कहा चलो एप्पल का उठाओ, एप्पल का जूस उठाया हमने, एप्पल का जूस उठा के पहली ग्लास में टक, पहली ग्लास में टक, जैसे ही पहला वाला पहले से 4 तिहाई 12, दूसरा पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से 4 दूनी 8, तीसरा वाला तीसरे से 6 करने 6 बेटा। फिर हमने बोतल उठाया, दूसरे ग्लास में डाला, बोतल उठाया, दूसरे ग्लास में डाला, तो पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरा वाला तीसरे से, 6 पंचे 30। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। तो आगे देखो, ये क्या हो गया बेटा 4 4 8 5 13 हो गया, ये हो गया बेटा 25 2 27, और ये हो गया बेटा 12 8 20 26, और ये हो गया बेटा 34। यही आ रहा है सभी का, चक्कर क्यों बताओ, यही आ रहा है सभी का, यही आ रहा है 12 27 26 34, 12 27 26 34 13 27 होगा बेटा, ठीक है। इसके बाद अब आप इसको निकालोगे, बी ए आप लोग निकाल लेना, ठीक है। बी ए आपको निकालना है 4 0 2 1 और 1 5। क्लियर है बेटा, कर लोगे। अब देखो इससे अच्छा आसान तरीका कोई नहीं होगा, इससे ज्यादा आसान तरीका अगर कोई बता दे तो बताना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बेटा जरा ध्यान से देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन 2019 में भी आया और 20 में भी आया, 2019 में भी आया और 20 में भी आया है, और इस क्वेश्चन को मैंने कई दफे बताया है। ये क्वेश्चन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हाँ बेटा ए बी डज नॉट इक्वल टू बी। सर आज लास्ट क्लास किसने कह दिया, ये अफवाह कौन उड़ा रहा है भाई, कंप्यूटर में तो देखो इसको पकड़ के लो, अफवाह कौन उड़ा रहा है।
देख रहे इतने दर्द से गुजार रहे ना तुम लोग, और फिर भी मन नहीं लग रहा तुम लोग पढ़ो भाई। बच्चों को शेयर करो, 10,000 लाइव जुड़ो बेटा। आज रात 8 बजे की जो सेशन है उसको देख के हर जगह फैलाओ। इतना दर्द तकलीफ मत दो भाई। 10,000 कब पूरा करोगे? सपने हैं। मैथ्स का बच्चा 10,000 प्लस लाइव जुड़ो यहाँ पे भाई, जुड़ो। दिन रात एक कर दी तुम्हारे लिए, जुड़ो भाई। 10,000। ये इतना गंदा टेस्ट इसका, लेकिन डॉक्टर उससे ज्यादा गंदा। उसने कहा इसको पीना जरूरी। इधर सुनो बेटा, ए बी इनवर्स, क्योंकि मुझे 28 तारीख के लिए अपनी आवाज सही करनी है। 28 और 29 आप देख रहे हो। 28 और 29 को क्या है बेटा? 28 और 29 को देखो। 28 और 29 को क्या है बेटा? देखो 28 और 29 को क्या है बेटा, जरा देखो। 28 और 29 की आवाज मुझे सही करनी है बेटा, क्योंकि 28 और 29 की जो क्लास है ना, क्या बात है। इधर देखो, रात 8 बजे, 28 की रात 8 बजे महा रिवीजन कराऊंगा, महा रिवीजन। और 29 फरवरी की क्लास सुबह 6 बजे, 29 फरवरी की सुबह 6 बजे 7 सेट, 5 लिखा है, 7 सेट करा दूंगा बेटा। 7 के 7 सेट फंसा दूंगा और लौट के आना। शाम में कहना सुमित सर मजा आ गई, सारा पेपर कराए। 100 में 100 आएगा, 99 आएगा, 98 आएगा। कमेंट करना सभी लोग। और इस पेज की, इसकी स्टोरी डेली लगाओगे आप लोग इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। डेली के डेली इसकी स्टोरी लगनी चाहिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो, मुकेश सर को भी टैग कर सकते हो। आप सर्च करिएगा इंस्टाग्राम पे सुमित सर विद्याकुल के नाम से, सुमित सर विद्याकुल के नाम से आप लोग इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे। सुमित सर विद्याकुल के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे, हम आपको मिल जाएंगे। मुकेश सर को भी सर्च करें, मुकेश सर विद्याकुल के नाम से। बेटा ये दोनों आईडी को आप लोग टैग जरूर करिएगा इंस्टाग्राम पे, और हम आपको मेंशन बैक देंगे। और ये चलनी चाहिए, भौकाल दिखना चाहिए मैथ्स आर्मी का प्यारे बच्चों। और ये 28 तक चलता रहे, 29 की सुबह तक चलता रहे, क्योंकि ये दोनों क्लास आपके लिए बहुत बड़ी वरदान होने वाली है बेटा। अब आगे देखो ध्यान से। तब तक मैं अपनी आवाज को ठीक कर लूंगा, पूरी ताकत लगा दूंगा आवाज को ठीक करने में। और बेटा आप सभी को पता हो, आपका ये जो चैनल है 1 मिलियन का होने वाला है, तो सभी लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और सब्सक्राइब करिएगा। फिर यहीं पे सेलिब्रेट करेंगे हम लोग, 1 मिलियन का सेलिब्रेशन करेंगे। अभी हम लोगों ने 8 का किया, अब 9 का करने जा रहे, फिर 1 मिलियन का करेंगे हम लोग। अब इस क्वेश्चन को देखो, 2019 और 20 में आया है। चलो 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 भाई, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहां पर ए बी और ए बी, अब इस क्वेश्चन को कह रहा है तो सिद्ध करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो क्या करेंगे बेटा, ए बी का मल्टीप्लाई दोनों पक्षों में, क्या करेंगे, इधर आओ, ए बी का गुणा दोनों तरफ करने पे, ए बी का गुणा दोनों पक्षों में, ऑन मल्टीप्लाई बाई ए बी बोथ साइड। ए बी का गुणा दोनों पक्षों में, ए बी का गुणा दोनों पक्षों में कराएं, दोनों पक्षों में बेटा प्री मल्टीप्लीकेशन करा रहे। ए बी का यहां कराएंगे तो क्या आएगा, ए बी का गुणा यहां कराएंगे तो बेटा ये ए बी का इनवर्स बराबर बेटा ए बी का, यहां सभी लोग ध्यान से देखना बेटा, ये बी इनवर्स ए इनवर्स। आप लोग ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं इसको x मान लूं और बेटा तो ये क्या हो जाएगा, x इनवर्स। ओ माय गॉड, x इनवर्स की वैल्यू i होती है। पता है क्या तुम्हें पता है ए बच्चों कि भैया किसी का भी इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कराओ तो i आता है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, i हो जाएगा बराबर ए बी इनवर्स। तो बेटा ये a हो जाएगा b बी इनवर्स। ये देखो 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 ध्यान से, b बी इनवर्स और a इनवर्स, तो ये i बराबर क्या हो जाएगा बेटा, b बी इनवर्स हो जाएगा i, और यहां हो जाएगा a इनवर्स। और आपको बताऊं बेटा ए आई की वैल्यू क्या होती है, ए आई की वैल्यू ए होती है, ए आई की वैल्यू क्या होती है बेटा, ए होती है। तो यहां पे आई बराबर ए इनवर्स। ओ माय गॉड, बोथ आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन। स्क्रीनशॉट ले लेना सभी लोग, स्क्रीनशॉट में लापरवाही नहीं करना भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। आगे चलते बेटा, अगले खतरनाक, ये 2022 और 23, 2022 और 23 में पूछा हुआ सवाल है बेटा, 22 और 23 दोनों में पूछा हुआ सवाल है। और चलो इसको करते हैं बेटा। यहां पर सबसे पहले ये देखो, इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड, बेटा x का मान निकालना है तो लेफ्ट हैंड का कोई केस नहीं। अब देखो मेरे पास एक बोतल है, ऐसे 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 मेरे पास एक बोतल है और 3 बच्चे ग्लास लेके खड़े हैं, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। 3 बच्चे ग्लास लेके खड़े,
अरे सर हमको भी चाहिए, हमको, हमारे पास एक बोतल अब 3 ग्लास। तो हमने कहा भैया आप क्या करें, कहे सर हमको चाहिए। हमने कहा चलो सॉरी, इधर हमने इस बोतल को उठाया और पहले ग्लास में डाला, हमने इस बोतल को उठाया पहले ग्लास में डाला बेटा। तो पहला वाला पहले से, पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से। अब देखो ध्यान से सुनना सभी लोग, दूसरा वाला दूसरे से, और बेटा तीसरा वाला तीसरे से, माइनस माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर है यस या नो? अब बेटा ये ग्लास उठाया दूसरे वाले में, पहला वाला बेटा पहले से 0 हो गया, दूसरा वाला दूसरे से -10 हो गया, तीसरा वाला तीसरे से 0 हो गया। ओ माय गॉड। अब बेटा इसको बोतल को उठाया तीसरे वाले में डाला, तो पहला वाला पहले से 2x हो गया, दूसरा वाला दूसरे से -5 हो गया, और तीसरा वाला तीसरे से -3 हो गया। ओ हो, देखो जरा देखो इधर। अब बेटा यहां पर क्या आ गया, यहां पे क्या आ गया, यहां आ गया x4 और ये 1 बराबर क्या है बेटा 0। अब आप ध्यान से देखो ये क्या हो गया, ये हो गया x -2 और ये हो गया -10 और ये हो गया 2x -8 और ये क्या हो गया बेटा x4 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब बेटा मेरे पास एक ग्लास है, एक बोतल है, एक ग्लास है, एक बोतल एक ग्लास, उठाया डाला, उठाया डाला, तो बेटा ये पहला वाला पहले से, ये क्या हो जाएगा x² -2x, बेटा दूसरा वाला 40 हो जाएगा, तीसरा वाला बेटा प्लस 2x -8 बराबर 0। यो यो कैंसिल, यो यो कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा x² -48 इक्वल टू 0, x² इक्वल टू बेटा 48, x इक्वल टू √48। अब देखो ये कितना आ जाएगा, ये किसकी वैल्यू है बेटा, जरा इसको ध्यान से देखो, ये x इक्वल टू +-4√3, x इक्वल टू 4 -√3। जल्दी से आप लोग जरा इसको समझ ले, सभी लोग बेटवा इसको ध्यान से समझ ले, जल्दी से आप लोग इसको समझ लो। x की वैल्यू +-4√3, 4 चौके 16 और 16 3 जा 48। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जल्दी से ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से प्लस माइनस लगा देना, प्लस माइनस जरूर लगा देना बेटवा, ठीक है। आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, आगे चलते हैं बेटा, समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 2022 और 23 का सवाल है, ध्यान से देख लो बेटा। 22 और 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। कह रहा है कि यदि a बराबर बिंदु इस प्रकार है कि त्रिभुज ABC बराबर 3 वर्ग मात्रक है, तो k का मान बेटा यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बेटा, ये कह रहा है इफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 यूनिट इकाई है, इफ कह रहा है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 स्क्वायर यूनिट है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द गिवन पॉइंट A, B एंड C। तो चलो निकाल के देखते हैं बेटा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल गिवन है बेटा। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या दिया है, दिया है गिवन दैट, दिया है गिवन दैट, अंग्रेजी में लिखना गिवन दैट, दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है बेटा +-3 बेटा, 3 दिया हुआ है, हम लोग प्लस माइनस में लेंगे, 3 देता है अपन प्लस माइनस में लेते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल +-3, ये क्या होता है 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, यहाँ पे क्या है बेटा 1 और 3, यहाँ पे क्या है बेटा 0 0, यहाँ पे क्या है बेटा k0 और यहाँ पे 1 1 1 बराबर बेटा +-3। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो बेटा ये क्या हो जाएगा +-6। अब आप ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 1 3 1 0 0 1 k0 1, और बेटा इसका प्रसार करेंगे तो यहाँ पे 1 रुक जाएगा बेटा, ना तो इसको लेंगे ना तो इसको, ये 0 और ये 0, -3 बेटा, ना तो इसको ना तो इसको, ये 0 ये -k। ओ माय गॉड, समझ गए सब लोग, यस या नो, यस या नो। +1 ले लो बेटा, जैसे +1 लेंगे ना तो ये 0 ये 0, इधर आ गया बेटा +-6। अब आप ध्यान से देखो बेटा, ये पूरा 0 +3k, 3k इक्वल टू बेटा +-6, इसकी 2 वैल्यू आएंगी, कितनी वैल्यूज आएंगी बेटा 2। एक बारी k वैल्यू क्या आएगी बेटा, k इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2 और k इक्वल टू आ जाएगा -2, देयर विल बी 2 वैल्यूज फॉर द k। समझ गए, यस या नो, यस या नो। सर 8 बजे वाला क्लास नहीं क्लियर, क्या क्लियर है भैया 8 बजे वाला क्लास, कौन कह रहा है 8 बजे, अरे दादा ऐसे कैसे हो सकता है 8 बजे वाला क्लास क्लियर ना हो। 8 बजे वाले क्लास है, वरदान क्लास है, पास कर जाओगे एक क्लास देख के। जिन बच्चों को डर सता रहा है कि हम पास होंगे कि नहीं, जिन बच्चों के अंदर ये डर है कि 40 से 50 नंबर आएंगे नहीं, आप सभी जिनको 100 में 100 लाना है वो भी ये क्लास को जरूर देखेंगे, क्योंकि ये अकेली क्लास, ऐसी क्लास बनाया हूं बेटा कि जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, जिस बच्चे को डर लग रहा है, उसको भी पास कर देगी ये क्लास। बेटा आप लोग जरूर देखना, क्योंकि 40 से 50 नंबर 100% कम से कम इस क्लास से फंस जाएगा। तो भैया ये क्लास 8 बजे वाली जरूर देख लेना और जरूर इंस्टाग्राम पे टैग करिएगा
और स्टोरी लगेगा, शेयर करना बेटा, क्योंकि 5000 से ये क्लास शुरू करेंगे रात 8 बजे। 5000 वेटिंग से क्लास को शुरू करना है। आप लोग बेटा लग जाना इस क्लास के बाद, बैटरी चार्ज रखना, डाटा की व्यवस्था कर लेना और सबको बुला लाना, सभी लोगों को बुला लाना जितने लोग हैं बेटा, ठीक है। जल्दी से बेटा, सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए, सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए। आए हैं इस जहां पे तुम्हारे लिए, मैथ के ही लिए है हमारी आंखें। आए हैं इस जहां, बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओ माय गॉड, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्या कह रहा है लड़का, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाह रहा है। 1/2 हो जाएगा, आंख से खेल रहा है लड़का। यहाँ पे 5 4 हो जाएगा, यहाँ पे -2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और क्या है -6 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। ओ माय गॉड, और अब कर लोगे, अब होमवर्क है, कर लेना भाई, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू ऑल। ये छोटा सा क्वेश्चन आप कर लोगे, 100 में 100 दिलवाऊंगा बेटा। अगले क्वेश्चन ये भी कर लोगे, संरेखीय, कह रहे दिस इज अ संरेखित, अंग्रेजी वाले इधर 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 इधर, कोलिनियर है भैया, अंग्रेजी वाले बच्चों। कह रहा है इफ पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। कह रहा है इफ पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। तो भैया अब सुनो, इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर, इफ हिंदी में लिखेंगे यदि 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 ए बी सी संरेखीय है, क्या है बेटा, संरेखीय है, संरेखीय है, तब क्या हो जाएगा बेटा, इसका क्या हो जाएगा, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 1/2। अब यहाँ पे क्या है m-1, ये क्या है बेटा 2 1, ये क्या है बेटा 4 5, ये क्या हो जाएगा 1 1 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, ये 1/2 इधर चला जाएगा 0। अब बेटा इसको एक्सपेंड कर दो, जैसे एक्सपेंड करोगे m, ना तो ये ना तो ये 1 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, माइनस माइनस +1 बेटा, ना तो ये 2 और ये -4, ओ माय गॉड, +1 ना तो ये 5 2 10 -4 = 0। समझ गए, ये बेटा कितना आएगा -4m, और बेटा ये कितना आएगा -2, यही तो आएगा। अब बेटा ये 10 मिल जाएगा, +6 = 0, और आप देखो जरा देखो 4m और ये आ जाएगा +4 = 0, -4m = -4, और बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल, m = 1। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन। समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लो बेटवा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पर जरा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन, ओ माय गॉड, यही क्वेश्चन देकर गया था, ये क्वेश्चन मैं आप सभी को दे के गया था, और मैंने आप सभी से कहा था बेटा कि इस क्वेश्चन को क्या करना, 3x - 2y + 2z = बेटा 8 है, और अगला क्वेश्चन क्या है बेटा 2x + y - z = 1 है, और बेटा ये क्या है 4x - 3y + 2z = बेटा 4 है। अगर आपको याद हो तो मैंने आप सभी से क्या कहा था, इसमें एक a निकाल लेना, a क्या हो जाएगा बेटा, a हो जाएगा 3 - 2 2, 3 - 2 और ये 2, और बेटा ये था 2 1 - 1, और बेटा ये क्या था 4 - 3 2। अब ध्यान से बेटा यहीं पर हमको क्या निकालना था b, और b क्या होगा बेटा ये 814, और बेटा हमें क्या निकालना था बेटा x क्या था बेटा हमारा x y और z। फिर हमें क्या निकालना था बेटा a इनवर्स की वैल्यू होती 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ a निकालना जानते हो ना आप लोग। उसके बाद बेटा ये फार्मूला लगाना था, कौन सा लगाना था फार्मूला, ये वाला बेटा, कौन सा, x = a इनवर्स b। अब आप लोग देखो बेटा ये क्वेश्चन कितनी बार कराया हूं, कब आया, a इनवर्स यहां रख देना बेटा, और ये b उठा के रख देना, 16 17 19 20 22 23, कोई तो रोक लो 24 में आने दो इसे, कोई तो रोक के 24 में आने दो इसे। समझ गए, कर लेना बिटवा, कर लेना, और अगर ना करना तो रात 8 बजे इसको कराऊंगा, अगर नहीं करोगे तो रात 8 बजे इसको जरूर कराऊंगा। अभी समय नहीं है, इसमें कम से कम 12-15 मिनट लग जाएगा, 12-15 मिनट लग जाएगा, और करते करते 8 बज जाएगा, तो इसको रात 8 बजे कराऊंगा, या तो कर लेना, होमवर्क है सभी के लिए, ठीक है। रात 8 बजे इस क्वेश्चन के साथ मिलेंगे जरूर। जल्दी से आगे चलते हैं बेटा, अब चलते हैं बेटा, ओ माय गॉड, यहाँ पर बेटा कह रहा है फलन ये एफ ये ओ बेटा कह रहा है कि फॉर द ग्रेटेस्ट, अंग्रेजी वाले बच्चे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बेटवा, ठीक है। कह रहा है फॉर विच पॉइंट दिस इज अ कंटिन्यूअस, हमें
हमें चेक करना है किसके लिए कंटिन्यूअस है। बेटा मैं आपको बताऊं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन बेटा पूर्णांक पे, इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है। बेटा ये fx इक्वल टू, याद रखना, fx इक्वल टू ये जो है बेटा, ये पूर्णांक पे, अंग्रेजी में क्या बेटा, पूर्णांक को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर, इस पर क्या रहता है बेटा, इंटीजर पे क्या रहता है बेटा, डिसकंटिन्यूअस, असंतत, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस जिसको बोलते हैं असंतत, असंतत, असंतत हो जाएगा बेटा। और ये दशमलव पे संतत हो जाएगा। कहां पे संतत होगा, दशमलव पे, डेसिमल पे, डी इसका सही जवाब। ठीक है अमन बेटा, समझ गए, क्लियर है। जल्दी जल्दी कमेंट करें बेटा, जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करें बेटा, जल्दी जल्दी बताएं, आप लोग जल्दी से बताएं। सर लगता है कोई आपकी कॉपी करता है, बच्चे ने किसी का नाम लिया। बेटा सब अपने आप पे तीरंदाज है, क्या करना अपने को तो बस अपने को तो पेपर सही करना है बेटा। अपने को तो इस बार क्या करना है बेटा, अपने को इस बार 100 में 100 फंसाना है, हजारों बच्चे के 100 में 100 दिलाना है। दुनिया क्या करती है, हमसे क्या मतलब, कॉपी करे कोई अपने से करे, हमसे नहीं। हम लोग बेटा, हम लोग शिक्षक, आप स्टूडेंट, हमको दम लगा के इस बार 29 फरवरी को बेटा 100 में 100 लाना है। और मेरी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी आपको 100 में 100 दिलाने की है, और मेरी एनर्जी कहीं नहीं है बेटा। मैं अपनी वीडियो तक नहीं देखता हूं, पढ़ाने के बाद मैं लग जाता हूं किताब में खोजने कि कौन सा सवाल इंपॉर्टेंट है। 10 साल के बेटा, 5 साल के बेटा, वो सारे क्वेश्चन चेक करता हूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, सिर्फ आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं प्यारे बच्चों। लेकिन अगर आपका साथ ना मिला तो सब बेकार है। साथ चाहिए आपका, अगर पकड़ लो दामन में हाथ मेरा तो मैं तुम्हें पार करा दूंगा बेटा। 2022 और 23 का सवाल देख लो, जल्दी से देखना। 2022, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल 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 बेटा, आप देख रहे हो पहले दिन से इसी को पहन के पढ़ा रहा हूं, पहले दिन से इसी को पहन के इसी को पढ़ा रहा हूं। सफेद शर्ट एक लाया था, एक ये बेटा, घर नहीं गया हूं, ऑफिस से ही 4 दिन से पढ़ा हूं, ऑफिस में 4 दिन से ऑफिस में पढ़ा हूं बेटा। ये एक ही कपड़ा पहन के पढ़ा रहा हूं। हमारा कंप्यूटर महोदय हंस रहा था, कह सर एक ही कपड़ा पहन के पढ़ा रहे। बच्चा सोच रहा होगा सर के पास कपड़े नहीं है। मैं कहा बच्चे को पता है कि कपड़े सर के पास हो या ना हो, लेकिन बच्चे के लिए सर 100 में 100 दिलाने के लिए कुछ भी करेंगे। बिना देख रहे वही चीजें डेली कंटिन्यू चल रही, बस आपके लिए प्यारे बच्चों। ये जुनून आपके अंदर होना, इसका सही जवाब ठीक 3 बिंदुओं पर, ठीक बेटा, एट एब्सोल्युटली 3 पॉइंट पे। क्या है बेटा, डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर की वैल्यू कब कब 0 होगी। डिनोमिनेटर पे बेटा x कॉमन ले लो, 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स। अब बेटा ध्यान से देखो, यहां पर बेटा x की वैल्यू 0 होने पे, बेटा x की वैल्यू 2 होने पे, और x की वैल्यू -2 होने पे, इसका मतलब बेटा 3 पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 3 बिंदु पर असंतत है। क्लियर है, यस या नो? क्लियर है बेटा, क्लियर है, क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ध्यान से सुनना। और यहां पे जरा ध्यान से देखो, ये एक क्वेश्चन आ गया 2020, ओ माय गॉड, इस क्वेश्चन को देख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सभी लोग प्यारे बच्चों देखिएगा। ये कह रहा है साइन वाई, बेटा ये कह रहा है साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई। ये क्या कह रहा है बेटा, ए प्लस वाई। अब बेटा इसको इधर डिवाइड पे ला दो, इसको इधर डिवाइड पे लाओ तो साइन वाई बटे में क्या आएगा बेटा, बटे में आएगा तो साइन ए प्लस वाई आएगा। ओ माय गॉड बेटा, बराबर पे x है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही कराओगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। याद है सभी को, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर नीचे हर को रोक लो, हर को रोक लो, बोलो हर हर महादेव। और ऊपर का करा दो बेटा, ऊपर का, ऊपर क्या है साइन वाई, ऊपर क्या है बेटा साइन वाई, यहां पे माइनस कर दो। माइनस करने के बाद साइन वाई को रोक लो, साइन वाई को रोक के डिफरेंशिएट करा दो, साइन वाई को डिफरेंशिएट करा के साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई। और बेटा यहां पर इसका क्या हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1। और बेटा ये इसको इधर भेज दो, इसको इसको इधर भेज दो। जैसे इसको इधर भेजेंगे बेटा तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। यहां पर ध्यान से देखो बेटा, यहां पर देखो साइन का क्या हो जाएगा, ये है पहले से ऑलरेडी साइन ए प्लस वाई, ठीक है, ध्यान से देखना। यहां पर इसका क्या हो जाएगा, साइन का कॉस वाई हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा बेटा, कॉस वाई। और देखो ध्यान से देखना बेटा, इसको थोड़ा सा जगह एडजस्ट कर लूँ, बस 1 सेकंड का समय देना, थोड़ा सा समय दे दो, बस समय जगह एडजस्ट कर दूं बेटा, यो। और बेटा ये चलो जी हंस लो गा लो, चलो जी जश्न मना लो, चलो जी जश्न मना लो, चलो जी हंस लो गा लो, पकड़ किसी की चिप
MP टिप्स। नहीं बेटा अभी इसको नहीं, अभी अभी ये नहीं पीऊंगा बेटा, अभी जो तुम दवाई दे गए हो उसी वही चल रही। इधर देखो बेटा, इधर इधर ध्यान से देखना सभी लोग बेटा, इधर 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 इधर। अब बेटा यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब इसका माइनस 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 साइन वाई रहने दो, और बेटा इसका साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस वाई। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक चीज छूट गई, ओ माय गॉड, एक चीज छूट गई यहाँ पे dy बाई डी एक्स, वाई का फिर से कराएंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस, यहाँ पर बेटा साइन वाई, और यहाँ पर बेटा ये हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई, और बेटा फिर से कराएंगे dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो। जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये क्या आएगा, साइन ए प्लस वाई और बेटा कॉस वाई माइनस साइन वाई और बेटा कॉस ए प्लस वाई। ठीक है बेटा, ठीक है, क्लियर है। और बेटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये dy बाई डी एक्स, इसको अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं तो साइन ए कॉस ए साइन बी। ओ माय गॉड, ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला है, साइन ए माइनस बी क्या है वाई, इक्वल टू बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। और आप ध्यान से देखो, यो कैंसिल, साइन ए बचेगा तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए। स्क्रीनशॉट ले लो, साइन है स्क्रीनशॉट, बेटा समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो, सभी आ गया। अब 8 बजे के लिए रहने दो, ठीक है बेटा। सर महक रहे हो, बेटा मैं महकता नहीं हूं, मैं महीनों ना नहाऊं तो भी महक नहीं आएगी मेरी, मैं यही तो खासियत है मेरे साथ, इसीलिए तो मैं महीनों ना नहाऊं तो कोई जान नहीं पाता। अब ऐसा मत समझ लेना कि मैं महीनों नहीं नहाता हूं, नहीं बहुत कूटूंगा, लेकिन एक बात बता रहा हूं, महीनों ना नहाऊं तो बगल वाला कोई जान नहीं पाता कि सुन सर नहाए कि नहीं है, तो क्वालिटी है, हल्के मतलब मैथ वालों के साथ क्वालिटी होती है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट। अब बेटा देखो तो हमारे पास 7:08 हो गया बेटा, 7:08 हो गया। 8 बजे का बहुत बड़ा सेशन है, 8 बजे का विशाल सेशन है। इस वाले सेशन को, ये जो मैं अभी पढ़ा रहा था, इसको कल शाम 6 बजे फिर पढ़ाऊंगा बेटा। यहां पर इतने PYQs का रिवीजन कर लो, बचे हुए PYQs कल शाम 6 बजे फिर लाऊंगा। और सुनो, रात 8 बजे के लिए तैयार हो जाओ, आज रात 8 बजे बेटा मैं थोड़ा सा ब्रेक दे रहा हूं आप सभी को कि आप लोग रिफ्रेश हो जाओ। सभी को बधाई, आज 6 बजे पढ़ लिया, 12 पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया, अब रात 8 बजे महावरदान क्लास है बेटा। आप लोग इस क्लास को जरूर शेयर करना, क्योंकि ये क्लास 40 से 50 नंबर देके जाएगी बेटा। सभी लोग यहां से जाके पहले इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाओ, व्हाट्सएप पे लगाओ, फेसबुक पे स्टोरी लगाओ, इंस्टाग्राम पे टैग करना मुझे, इंस्टाग्राम पे सर्च करना सुमित सर विद्याकुल के नाम से, मैं आपको मिल जाऊंगा। सर्च करना सुमित सर विद्याकुल, और मुकेश सर को भी टैग सर्च कर लेना, मुकेश सर विद्याकुल बेटा। यहां पर इसके बाद हम लोगों को आप क्या करोगे, टैग कर देना, हम लोगों को टैग करना, मेंशन बैक आपको मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बेटा। रात 8 बजे 10,000 आज बच्चा चाहिए प्यारे बच्चों, 10,000 बच्चा आज रात को चाहिए। आपके लिए क्या क्या नहीं छोड़ा। आज मेरे परिवार में, मेरे घर में बहन की शादी हो रही है, लेकिन मैं यहां खड़ा हूं, सुबह से फोन आ रहा है, स्विच ऑफ करके रखा हूं, और नाराज हो रहे घर से, लेकिन मैंने कहा आज मैं छोड़ूंगा नहीं, तब तक छोड़नी प्यारे बच्चों। 10,000 बच्चा चाहिए। शेयर करना, मोबाइल चार्ज करके आना, रिचार्ज करके आना, डाटा डेटा लेकर आना सभी लोग। और बेटा कोई बहाना नहीं चाहिए, सभी आने चाहिए, क्योंकि इस सेशन में 30 से 40 से 50 नंबर मिल सकता है, किस्मत अच्छी रही तो 70 भी। आज के लिए इतना ही, प्यार देने के लिए थैंक यू एंड लव यू ऑल प्यारे बच्चों। सभी को बहुत बहुत प्यार बेटा। इसकी भी स्टोरी लगे, और ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, टेलीग्राम चैनल यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल, और टेलीग्राम ग्रुप यूपी बोर्ड विद्याकुल के नाम से। और प्यारे बच्चों, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सेशन को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 1 मिलियन होने वाला है हमारा चैनल। और प्यारे बच्चों थैंक यू एंड लव यू ऑल। मिलते हैं 8 बजे, तैयार होके आ जाना। 5,000 वेटिंग से क्लास शुरू करेंगे बेटा, 5,000 बच्चा यहां वेटिंग में होना चाहिए 8 बजे। सभी लोग आ जाना। थैंक यू एंड लव यू ऑल प्यारे बच्चों। इतने प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू। मुझे भरोसा है आप लोग अभी भौकाल मचाओगे 8 बजे। मैथ्स आर्मी का जलवा होना चाहिए। थैंक यू एंड लव यू ऑल।